हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, क्रूशियल है। सेंसिटिव और क्रूशियल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने यूट्रस में कैरी करती है और उसके साथ वो कई तरह के सपने अपने साथ में लेके चलती है कि 9 महीने के बाद मेरा बच्चा मेरे हाथों में आएगा और वो ऐसा होगा, मैं उसके लिए ऐसा करूँगी। मतलब बहुत सारे ड्रीम्स वो अपने बच्चे के लिए सजा कर रखती है। बट जब वही बच्चा जब डिलीवर होके माँ के हाथ में आए और तब पता लगे कि उसके कोई इस तरह की परेशानी है कि वो जिंदा नहीं रह सकता या फिर वो दूसरों पर निर्भर होकर जिएगा, तो उस कंडीशन में मदर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है, कई बार डिप्रेस्ड हो जाती है और कई बार कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से फेस ऑफ होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स मदर्स को ना हो या किसी कपल को या किसी फैमिली को फेस ऑफ ना करनी पड़े, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को प्री नेटल डायग्नोसिस, प्री नेटल टेस्ट के लिए हम उन्हें अवेयर करें। तो इसी अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर हम एक इंटरेस्टिंग, क्रूशियल, सेंसिटिव टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, फीटल मेडिसिन, एडवांस प्री नेटल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मीन्स क्योंकि मदर जो कि अपने यूट्रस में फीटस को, एक लाइफ को कैरी कर रही है, तो वहाँ पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं। किसी बच्चे में हाइड्रोसेफेलस हो रहा है, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, कोई हैंडीकैप्ड हो रहा है। तो उन सभी कंडीशंस में हम एज अ पेशेंट फीटस को कंसिडर करते हुए कई तरह की एक्सटेंसिव साइंटिफिक स्टडीज़ और ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करते हैं। इसके अंदर 2 अप्रोचेज इंक्लूड की जाती हैं, एक तो फीटल डायग्नोसिस एंड फीटल थेरेपी। फीटल डायग्नोसिस मीन्स जहां पर हम फीटस को हम डायग्नोस कर रहे हैं रिलेटेड टू कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज, जिनको हम काफ़ी हद तक करेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम कपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मे बी उनके अंदर पॉसिबल चेंजेस हो। नेक्स्ट वन फीटल थेरेपी। फीटल थेरेपी जो कि इन्वेजिव हो सकता है, नॉन इन्वेजिव हो सकता है। तो हम इन 2 अप्रोचेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। सो फर्स्ट वन, हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं डायग्नोसिस की। सो डायग्नोसिस क्या है? कुछ नहीं, एक साइंटिफिक बेसिक एरिया है किसके लिए, जो हमारी प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं फीटस में, आए दिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, कभी किसी तरह की कंजेनाइटल एबनॉर्मल, जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज, तो उनके लिए हम नई टेक्निक्स के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। सो हम बात करते हैं इन टेस्ट्स के बेनिफिट्स क्या हैं। सो बेनिफिट्स में बात करें तो हम सबसे पहले क्या असेस कर सकते हैं, हम माल फॉर्मेशन ऑफ फीटस को असेस कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हम कई तरह की पिक्स देख रहे हैं, यहाँ पर स्पाइना बाइफिडा है, यहाँ पर डाउन सिंड्रोम बेबी है, यहाँ पर जो फुट फिंगर्स हैं वो काउंटिंग में ज़्यादा है, मेंटल रिटार्डेशन है, इस तरह के क्लब फुट जैसी प्रॉब्लम्स है। तो दैट मीन हम इस तरह के फीटस को हम यहाँ पर इन डायग्नोसिस की हेल्प से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसके अलावा सेकंड ऑप्शन क्या है, हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। क्या कर रहा है? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है कि हम अगर उनके अंदर एबनॉर्मलिटीज हैं तो हम उन्हें करेक्ट कर पाएं। एंड नेक्स्ट वन, जो डिलीवरी है वो एक बेटर, वेल फैसिलिटेड हॉस्पिटल के अंदर कंडक्ट कराई जा सके। नेक्स्ट वन, जो कपल है वो अपने फीटस को रिसीव करने वाला है कुछ टाइमिंग के बाद, तो उसको फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर किया जा सके अपने चाइल्ड के लिए, जो कि मे बी हैंडीकैप्ड है, तो उनको पहले से अवेयर कर दिया जाए, प्रिपेयर कर दिया जाए कि अगर वो इस बच्चे को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मे बी वो हैंडीकैप्ड हो सकता है। अब यहाँ पर क्लासिफिकेशन में जाएं तो किस तरह की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, तो उन कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को हमने यहाँ पर 3 में डिवाइड किया है। एक है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी एंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटी। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के लिए अगर हम बात करें तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज में आते हैं ट्राइसोमी। अब ये ट्राइसोमी जो है 21, 18 और 13, जिसमें कि जो 21 क्रोमोसोम है वहां पर ट्रिपलिंग हो गया, 18 पर ट्रिपलिंग हो गया और 13 पर ट्रिपलिंग हो गया, जिसमें कि मेजॉरिटी में 21 जिससे कि डाउन सिंड्रोम फॉर्म होता है, 18 जहां पर कि एडवर्ड सिंड्रोम है और 13 जिसपे पटाउ सिंड्रोम होता है। अब इन सभी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, ऐसे कई सारे फीचर्स हैं जो फीटस में देखने के लिए मिलते हैं। सेकेंड वन, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी में
मे बी जीआई एबनॉर्मेलिटी हो जाए, मे बी कार्डियक प्रॉब्लम्स हो जाए, मे बी रीनल इश्यूज जो हैं वो यहाँ पर हो जाए। दैट मीन स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज फाउंड की जा सकती है। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर्स में एक हो सकता है यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो गए, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जिसमें कि जो स्पेशली मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम है वो फीटस के अंदर देखने के लिए मिलेगी आफ्टर बर्थ। अब नेक्स्ट वन में जाएं कि हम इन सभी एबनॉर्मेलिटीज के लिए क्या कर सकते हैं या हमें क्या करना चाहिए। यहां पर हम कर सकते हैं एक तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर और दूसरा हम कर सकते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। स्क्रीनिंग प्रोसीजर क्या है, उन कपल को, उन मदर्स को फाइंड आउट करना जिनका कि प्रीवियस हिस्ट्री में या तो हैंडीकैप चाइल्ड का हिस्ट्री रहा हुआ है या फिर किसी तरह का और प्रॉब्लम वहां पर फेस किया जा रहा है प्रेजेंट प्रेगनेंसी में, तो वो यहाँ पर उन मदर्स को हमें क्या करना है, स्क्रीन आउट करना है। नेक्स्ट वन डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट दैट मीन जो हमने स्क्रीन आउट किए हैं कपल्स मदर्स को, उनका हमें डेफिनेटिव टेस्ट यहाँ पर करना है। अब जो हमारे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स हमारे सिंपल होने चाहिए। दैट मीन जिससे कि जो भी कपल है वो उसे कराने के लिए अग्री हो सके और करा पाए। लीस्ट इन्वेजिव होना चाहिए। लीस्ट इन्वेजिव इन सेंस मदर को, फीटस को जितना हो सके उतना कम पेनिट्रेशन, उतना कम हार्म होना चाहिए। इजीली रिपीटेबल, अगर हमें एक बार में एग्जैक्ट फाइंडिंग हमें नहीं मिल पा रही है तो हम उस टेस्ट को अगर रिपीट कराना चाहें तो हम उसे रिपीट करा पाए, इस तरह का भी टेस्ट हमारा होना चाहिए। नेक्स्ट वन सेफ, अगेन डायग्नोस्टिक टेस्ट मदर फीटस के लिए सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट वन चीप, हर फैमिली, हर कपल, हर मदर उसे अफोर्ड कर सके, इस तरह की कॉस्ट वैल्यू के जो टेस्ट हैं वो यहाँ पर किए जाने चाहिए। अब हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर जो हम बात कर चुके हैं, एक तो हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर करेंगे और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम यहाँ पर करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो हम फर्स्ट में हम बात करें कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, तो हम स्क्रीनिंग प्रोसीजर में करने वाले हैं हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन किस रिगार्डिंग, मैटरनल एज। अगर मदर की एज मोर देन 35 ईयर्स है तो मे बी एबनॉर्मेलिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंजेनाइटल एनोमलीज इन प्रीवियस चिल्ड्रन, अगर किसी मदर के पहले बच्चे में किसी तरह की स्ट्रक्चरल कंजेनाइटल जेनेटिकल प्रॉब्लम है तो हमारे लिए वो क्या होगा, हमारी स्क्रीनिंग में उसे हम प्रायोरिटी देंगे और उसे हम डेफिनेटिव टेस्ट के लिए प्रेजेंट प्रेगनेंसी ऑफ फीटस को असेस करेंगे। नेक्स्ट वन फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हमें क्या देखना है, फैमिली हिस्ट्री में एक तो हमें देखना है कि स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ की अगर हिस्ट्री है मदर की तो वो हमें ऑब्जर्व करनी है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हैंडीकैप्ड, अगर मदर की हिस्ट्री फैमिली से रिलेटेड है, ऐसा पहले भी हो चुका है कि उनकी मदर या उनकी मदर को हैंडीकैप्ड बेबी रिसीव हुआ है आफ्टर 9 मंथ, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, स्क्रीनिंग में हमारे लिए मोस्ट वन कपल्स आएंगे और उन पर हम डेफिनेटिव टेस्ट के लिए प्रोग्रेस करेंगे। अब प्रेजेंट प्रेगनेंसी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए जो हमें स्क्रीनिंग में ध्यान देने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट वन है फीटल प्रेजेंटेशन। फीटल प्रेजेंटेशन दैट मीन नॉर्मल प्रेजेंटेशन जो है वो हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन होता है, बट उसके अलावा चाहे हम बात कर ले कि बच्चे का जो सिर है वो सर्विक्स की तरफ ना होकर ऊपर की तरफ है या फिर लेटरल साइड वाली पोजीशन में, तो वो हमारे लिए एबनॉर्मल पोजीशन कंसीडर की जाती है। नेक्स्ट वन है यूट्राइन फंडस लार्ज एंड स्मॉलर फॉर एज। अगर फीटस की हाइट, वेट नॉर्मल से ज्यादा है या नॉर्मल से कम है, उन सभी कंडीशंस में जो यूट्राइन फंडस है उसका हाइट क्या मिलेगा, उसके हाइट में अल्ट्रेशन हमें देखने के लिए मिलेंगे। क्यों, क्योंकि फीटल सैक, एमनियोटिक फ्लूइड, फीटल बॉडी जितना प्रोग्रेसिव होगा, जितना ग्रोथ करेगा, उतना ही ऑलमोस्टली यूट्रस का हाइट यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन है रेडिएशन एक्सपोजर। अगर मदर का एनवायरनमेंट रेडिएशन वाला है तो मे बी चांसेस हैं कि उनके फीटस में एबनॉर्मलिटीज हो सकती। नेक्स्ट वन ड्रग इनटेक।
ड्रग इनटेक दैट मीन मदर ने विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ड्रग ले रखी हैं, या फिर मदर किसी इस तरह की डिजीज से, जो कि एपिलेप्सी है, इस तरह की ड्रग से सफ़र कर रही है, डिजीज से सफ़र कर रही है, तो उन कंडीशन में वो जो ट्रीटमेंट है, वो मेडिसिन है, वो मे बी फीटस के अंदर एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। डिक्रीज फीटल मूवमेंट, डिक्रीज फीटल मूवमेंट दैट मीन प्रेजेंट प्रेगनेंसी का जो फीटस है उसके मूवमेंट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मदर कम फील कर पा रही है, तो वो क्या होगा, एक सप्रेसिव डिस्ट्रेस वाले फीटस को इंडिकेट करता है। तो मदर को फीटल मूवमेंट्स के लिए भी अवेयर होना चाहिए। नेक्स्ट वन है वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन, स्टार्टिंग में मदर को रूबेला हो गया या किसी और तरह का प्रॉब्लम हो गया, तो उन कंडीशंस में जो वायरस है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके मे बी फीटल बॉडी तक पहुंच सकता है और उस कंडीशन में वो एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट वन है मैटरनल डिजीज। मैटरनल डिजीज में कार्डियक प्रॉब्लम्स, रीनल प्रॉब्लम्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी क्या करती है, फीटल ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनकी एबनॉर्मेलिटीज के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती। अब हम जाएं कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर। अब स्क्रीनिंग प्रोसीजर में हम क्या कर सकते हैं, तो हम इस पिक से भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मदर है उसका सोनोग्राफी किया जा रहा है। तो हमारे स्क्रीनिंग में एक जो आता है प्रोसीजर वो है आपका अल्ट्रासोनोग्राफी। अब अल्ट्रासोनोग्राफी क्या है, अल्ट्रासोनोग्राफी वैसे तो किसी भी ट्राइमेस्टर में की जा सकती है, बट हम यहाँ पर स्क्रीनिंग प्रोसीजर में बात कर रहे हैं। तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर में फीटल सेक, फीटल हार्ट रेट, इन सभी को मॉनिटर करने के लिए हम अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी हम स्क्रीनिंग में कर रहे हैं और स्क्रीनिंग में हम फीटल ग्रोथ को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो हम यहाँ एक पिक देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, जो एक बोन फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं है, और बोन फॉर्मेशन जो कि उसका हेड और माउथ वाला एरिया है जहाँ पर बोन फॉर्मेशन नहीं है, बोन का फ्यूजन नहीं हो रहा है, और वो कंडीशन कौन सी यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है, लेफ्ट क्लिप एंड लेफ्ट पैलेट। दैट मीन जो लिप और पैलेट जो है, हार्ड पैलेट, उसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम सोनोग्राफी से स्टार्टिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फीटल एबनॉर्मेलिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वन में हम टेस्ट में जाएं तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पर हम कर सकते हैं मैटरनल ब्लड टेस्ट। हम मैटरनल ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन्स। इन्हें हम मैटरनल ब्लड में टेस्ट करेंगे, और इसके लिए हम यहाँ पर ब्लड का कलेक्शन करेंगे थ्रू द मैटरनल बॉडी, और उसमें हम फीटस के प्रोटीन्स जो कि अल्फा फीटोप्रोटीन्स हैं उन्हें हम यहाँ पर चेक करेंगे, और चेक करने पर उनका जो वैल्यू है उस वैल्यू का एस्टिमेशन नॉर्मल, अल्टर्ड इन लेवल्स पर किया जाता है, जो कि हमें फीटल एबनॉर्मेलिटीज को इंडिकेट करने में हेल्प करते हैं। मैटरनल स्क्रीनिंग में ही नेक्स्ट वन में जाए तो हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कर सकते हैं ट्रिपल स्क्रीनिंग और क्वाड्रुपल स्क्रीनिंग। अब नेम से क्लियर हो रहा है ट्रिपल, दैट मीन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 टेस्ट कर रहे हैं, 1, 2 एंड 3। अब ये 1, 2, 3 में जो लिखा हुआ है वो क्या है, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, इसे हम असेस कर रहे हैं। सेकेंड वन है अल्फा फीटोप्रोटीन, जो कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम अल्फा फीटोप्रोटीन को हम टेस्ट कर रहे हैं। और थर्ड वन है इस्ट्रियोल, दैट मीन अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन, इसे हम टेस्ट करेंगे। क्वाड्रुपल दैट मीन 4, और 4 में क्या हो गया, यहाँ पर एक हमारा HCG, एक अल्फा फीटोप्रोटीन, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन, और फोर्थ वन आ गया इनहिबिन A। दैट मीन ट्रिपल के अंदर हम 3 टेस्ट कर रहे हैं, HCG, AFP, अल्फा फीटोप्रोटीन और अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन। क्वाड्रुपल में 4 हो गए, जहां पर कि हम HCG, अल्फा फीटोप्रोटीन, ईस्ट्रियोल, अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन और इनहिबिन, यहां पर हम इन 4 के टेस्ट करेंगे। सो हम फर्स्ट देखते हैं कि हम ट्रिपल टेस्ट क्या है। ट्रिपल टेस्ट में बात करें जो अभी हम देख चुके हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन को टेस्ट कर रहे हैं, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन टेस्ट कर रहे हैं, और अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन जो कि उसका डेरिवेटिव ईस्ट्रियोल, उसको हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। ये जो टेस्ट है ट्रिपल टेस्ट, इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किया जाता है, जो कि हमारी स्क्रीनिंग के लिए सफिशिएंट है, और इसके लिए हम इसके बेस पर, इसकी फाइंडिंग के बेस पर हम एबनॉर्मेलिटीज के बारे में बता सकते हैं।
नेक्स्ट वन में जाए तो क्वाड्रुपल टेस्ट, जिसमें क्या था, ट्रिपल टेस्ट और उसके साथ में इनहिबिन ए एस्टिमेशन। अब ट्रिपल ए में क्या था, ट्रिपल ए में था ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, सेकेंड वन अल्फा फीटोप्रोटीन और थर्ड वन अनकॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन का ईस्ट्रियोल डेरिवेटिव। क्वाड्रुपल के अंदर क्या हो गया, क्वाड्रुपल के अंदर हो गया आपका ट्रिपल टेस्ट प्लस में इनहिबिन ए को हम एस्टिमेट कर रहे हैं। ये जो इनहिबिन ए है ये ऑलमोस्टली जब हम टेस्ट करते हैं तो ये सबसे ज्यादा इसका जो रिजल्ट है वो डाउन सिंड्रोम के लिए यूज किया जाता है। सो यहाँ हम इन टेस्ट की हेल्प से, चाहे वो ट्रिपल टेस्ट है, क्वाड्रुपल टेस्ट है, इनसे हम डाउन सिंड्रोम को फाइंड आउट कर सकते हैं और हम बता सकते हैं कि जो डेवलपिंग फीटस है वो डाउन सिंड्रोम से या किसी अदर वन सिंड्रोम के साथ में कोप अप कर रहा है। नेक्स्ट वन है डबल टेस्ट। डबल टेस्ट के अंदर हम कर रहे हैं एक प्लाज्मा प्रोटीन, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन, और सेकेंड वन सीरम बीटा ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, जो भी हम कब कर रहे हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर रहे हैं। और ये भी है क्या, डाउन सिंड्रोम या फिर पटाउ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन है डायग्नोस्टिक टेस्ट। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, दो चीजें हम कर रहे हैं, एक तो हम कर रहे हैं मैटरनल स्क्रीनिंग और दूसरा हम कर रहे हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। सो डायग्नोस्टिक अगर टेस्ट में हम बात करें तो यहां पर हम एग्जैक्टली हम अब उस पर बात कर रहे हैं कि जो हमने स्क्रीनिंग करने के बाद मदर्स को हाई रिस्क एज अ कंसीडर किया है, उन पर हमें कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, डेफिनेटिव टेस्ट करना है, और उन डेफिनेटिव टेस्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट यहां पर किए जा रहे हैं। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं तो हमें काउंसलिंग बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है कि हम मदर को, कपल को हम काउंसल करें किस रिगार्डिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट को करने के रिगार्डिंग। अब उन डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या किया जाता है, इन डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से किया जाएगा, इसका मदर की बॉडी पर क्या इफेक्ट आएगा, इसका फीटल बॉडी पर क्या इफेक्ट आएगा, इससे हमें क्या फाइंडिंग मिलेंगी, हमें क्या बेनिफिट होगा, और इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं मदर को, उसके फीटस को, उन सभी के बारे में कपल को, मदर को प्रीवियसली इन्फॉर्म किया जाता है। विदाउट एनी कंसेंट हम कोई भी टेस्ट यहां पर नहीं कर सकते। सो मदर का फर्स्टली, और मे बी अगर कपल है तो कपल के साथ उनका अग्रीमेंट, उनका कंसेंट बहुत ज्यादा यहां पर मैटर करता है। सो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करने से पहले हमें उनका काउंसलिंग करना है, उनका मेंटल, उनका फिजिकल प्रिपरेशन करना हमारा प्रायोरिटी बन जाता है। अब यहां पर हम बात करें डायग्नोस्टिक टेस्ट में, तो सबसे पहला यहां पर टेस्ट आता है नॉन इन्वेजिव टेस्ट। अब नॉन इन्वेजिव टेस्ट में क्या होगा, यहां पर हम अगेन क्या कर रहे हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। अब ये अल्ट्रासोनोग्राफी हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्क्रीनिंग में भी, और हम वापस यहां देख रहे हैं। वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, वो वहां पर हमने सिर्फ क्या किया, स्क्रीनिंग किया है, यॉर्क सैक को हमने देखा है, फीटल सैक देखा है, एम्ब्रियोनिक हमने देख लिया, डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, फीटल हार्ट रेट हमने देख ली, स्लाइटली हमने एबनॉर्मलिटीज को देख लिया, बट हम इन डेप्थ फीटस को हम स्टडी नहीं कर पा रहे स्क्रीनिंग के अंदर। सो हम उसका इन डेप्थ स्टडी करने के लिए उसके एग्जैक्टली ऑर्गन्स में किसी तरह की स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए लेटर ट्राइमेस्टर में हम सोनोग्राफी करते हैं। यहाँ पर 3D 4D सोनोग्राफी किया जाता है, और ये जो सोनोग्राफी है ये हमें फीटस के बारे में क्लियर पिक्चर, क्लियर इमेज डेवलप करके देखता है कि उस मदर का जो फीटस है वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, पर्टिकुलर किस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, वो हमें यहां पर ये क्लियर करके देता है। अब इसी का एक अगेन कह सकते हैं नेक्स्ट वन वर्जन, कलर डॉपलर। अब कलर डॉपलर को हम यहाँ पिक्चर से देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कई तरह की कलरफुल पिक्चर्स मिल रही हैं, जो हमें उसके हार्ट के बारे में, मे बी रीनल डिजीज, रीनल फंक्शंस, स्ट्रक्चर के बारे में बता सकता है। दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि कलर डॉपलर से हम किसी भी तरह के एजेनेसिस, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज के बारे में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमें काफी हद तक कलरफुल क्लियर इमेज प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन है सॉफ्ट साइन। अब ये सॉफ्ट साइन क्या होता है, एक क्वेश्चन है कि एग्जैक्टली हमने कभी सुना नहीं है कि सॉफ्ट साइन क्या है। सो सॉफ्ट साइन दैट मीन
जो हमारा यहाँ पर फीटल डेवलपमेंट है वो फीटल डेवलपमेंट क्या है, कैसा है, किस प्रॉब्लम्स के साथ में डेवलप हो रहा है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जैक्टली क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज किस तरह की होंगी, क्या उनके अंदर चेंजेस होंगे। उन चेंजेस के लिए हम जो यहाँ पर अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, साइंस फीचर्स, डेवलपमेंटल फीचर्स, यहाँ पर सॉफ्ट साइन कहलाएंगे। अब सॉफ्ट साइन कौन कौन से हैं जो हम यहाँ देखते हैं ड्यूरिंग सोनोग्राफी, तो उसकी कुछ इमेजेस मैंने यहाँ पर यूज किए, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे। सो इंक्रीज नकल थिकनेस। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फीटस है उसका जो न्यूरल ट्यूब फॉर्मेशन हुआ तो वहां पर क्या हो गया, थिकनेस ऐड हो गया। और ये जो इस तरह की थिकनेस है वो किसको इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करता है डाउन सिंड्रोम को। किसको इंडिकेट कर रहा है, डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट कर रहा है। सो हम 3D 4D कलर डॉपलर के थ्रू फीटल के इस तरह के सॉफ्ट साइन जो कि एबनॉर्मलिटी को इंडिकेट करते हैं उनके बारे में हम अवेयर हो जाएंगे। मदर को इन्फॉर्म कर सकते हैं, कपल को इन्फॉर्म कर सकते हैं। फर्दर अब उनका डिसीजन है कि वो आगे इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, अबॉर्ट करना चाहते हैं। दैट मीन वो फर्दर डिसीजंस के लिए हम बाद में बात करें। नेक्स्ट वन है पाइलेक्टेसिस। पाइलेक्टेसिस कह सकते हैं, पेल्विक एक्टेसिस भी कह सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा, ये जो किडनी है, अब इस किडनी के सेंटर पोर्शन में यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कलेक्शन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो किडनी है वो एनलार्ज दिखाई देगी। और इस एनलार्जमेंट को हम सोनोग्राफी में आसानी से देख सकते हैं, जिसमें कि किडनी का जो मिडिल वन पार्ट है वो डायलेट हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट वन सॉफ्ट साइन में जाए तो इकोजेनिक फोका इन हार्ट। इसके अंदर क्या है, हार्ट का जब हम स्टडी करते हैं बाय कलर डॉपलर तो हम वहां पर सोनोग्राफी में भी कर सकते हैं। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक यहां पर हम एक ब्राइट पॉइंट देख रहे हैं, जो कि ब्राइट पॉइंट कौन सा है, कहां पर हमें दिखाई देता है, ये हमें दिखाई देता है लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट। सो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हमें कुछ कैल्सिफिकेशन दिखाई देता है, जो कि हमें इमेजेस में कुछ बोन जैसा अपीयरेंस देता है। सो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, इकोजेनिक फोका इन हार्ट। मे बी ये राइट वेंट्रिकल में भी दिखाई दे सकता है, बट ये ऑलमोस्टली चांसेस इसके लेफ्ट वेंट्रिकल में रहते हैं, जो अगेन हमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी फंक्शनैलिटी के बारे में इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट वन कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट। अब कोरोइड प्लेक्सस सिस्ट दैट मीन हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। यहां पर क्या होगा, यहां पर जो हमारे कोरोइड प्लेक्सस है उसके अंदर क्या हो गया, CSF का एक्यूमुलेशन हो गया। अब CSF का एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, यहां पर जो ब्रेन पोर्शन है, वेंट्रिकल्स हैं, वो वहां पर डायलेट हमें दिखाई देंगे, जो कि नॉर्मली अगर हमें ये लेटर ट्राइमेस्टर में दिख रहा है तो मे बी आफ्टर 36 वीक के अराउंड ये नॉर्मली ऑटोमेटिकली अपने आप ठीक हो जाता है। बट अगर ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर के मिड से यहाँ अगर हमें दिखाई दे रहा है तो उस कंडीशन में ये कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वन इकोजेनिक बाउल। इकोजेनिक बाउल की यहाँ पर हम अगेन देख सकते हैं कि यहाँ पर जो उसका इंटेस्टाइनल पार्ट है, इस इंटेस्टाइनल पार्ट में अगेन हमें कुछ कैल्सिफिकेशन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है GI ट्रैक्ट के अंदर, जो कि बाद में जाकर फीटस को काफी हद तक मेटाबॉलिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन सॉफ्ट साइन में जाएं, शॉर्ट फीमर और ह्यूमरस। हम इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ फीटस का हेड ठीक है एनलार्ज्ड है, ट्रंक है, बट उसके जो हैंड एंड लेग्स हैं वो काफी ज्यादा हमें शॉर्टन दिखाई दे रहे हैं। सो ये क्या है, ये एक तरह का स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है जो हम कहाँ देख पा रहे हैं, जो हम यहाँ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को अल्ट्रासोनोग्राफी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं हम इन्वेजिव टेस्ट। अब ये इन्वेजिव टेस्ट क्या है, जहां पर हमें पेनिट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, जहां पर हम मदर के एब्डोमेन में पेनिट्रेशन कर रहे हैं, यूट्रस में पेनिट्रेशन कर रहे हैं और फिर जाकर फीटल सैक तक हम अप्रोच क्रिएट कर रहे हैं। दैट मीन वो हो गए आपके इन्वेजिव टेस्ट। जहां हम इन्वेजिव टेस्ट में फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियो मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड, सेंटेंसिस मीन्स दैट मीन रिमूवल।
सो रिमूवल और विड्रॉल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड फॉर व्हाट, क्यों करना है, क्योंकि हमें यहां पर क्या करना है, फीटल एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करना है। तो हम इस पिक्चर में देख सकते हैं हम क्या कर रहे हैं, एक सोनोग्राफिक गाइडेंस में एक सिरिंज फाइन निडल को हमने क्या किया है, यूज किया है, एसेप्टिक टेक्निक्स जो हमने ग्लव्स वियर किए हुए हैं, और हम यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड जो कि ब्लूइश कलर है, इस एमनियोटिक फ्लूइड में हम क्या कर रहे हैं, निडल को पंक्चर कर रहे हैं और यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड का एस्पिरेशन किया जा रहा है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड हम यहाँ से एस्पिरेट कर रहे हैं, ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि हम इसके अंदर काफी सारे टेस्ट करने हैं, तो हम यहाँ पर इसका विड्रॉल कर रहे हैं। अब ये जो एमनियोसेंटेसिस है वो हमारे कई तरह के टेस्ट एबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करने में हमारा हेल्प करेगा। नेक्स्ट वन, इन्वेजिव टेस्ट की बात करें तो कोरियोनिक विलर सैंपलिंग। कोरियोनिक विलर सैंपलिंग क्या है, यहाँ पर विलर दैट मीन विलाई, कोरियोनिक विलाई को एज अ सैंपल हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ बायोप्सी मेथड। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर विलाइज जो कि प्लेसेंटल साइट पर है, उन विलाइज को हम यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं एज अ सैंपल फॉर्म, और उस पर हम यहाँ पर टेस्ट करने वाले। अब ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं, इन्वेजिव टेस्ट जो कि कोरियोनिक विलर सैंपलिंग है, ये हम कब कर सकते हैं जो कि सेफली रहेगा फीटस के लिए, इसे हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये काफी ज्यादा रिस्कफुल या हार्मफुल हो सकता है। यहां पर हम देखें, हम कोरियोनिक विलर सैंपलिंग को दो अप्रोच से कर सकते हैं, जो कि है एक ट्रांस सर्वाइकल अप्रोच, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम देख सकते हैं पिक्चर्स के साथ कि हमने यहां पर सर्विक्स के थ्रू अप्रोच क्रिएट किया है, और हम इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि हमने इंस्ट्रूमेंट को कहाँ लेके गए हैं, जहां पर कि प्लेसेंटा है, वहां प्लेसेंटा से हमें विलाइस को लेना है, कलेक्ट करना है, और फिर इससे हम स्टडीज करेंगे किसके लिए, प्लेसेंटल स्ट्रक्चर के लिए, उनके फंक्शंस के लिए, फीटल स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज के लिए हम यहाँ से उनको एज अ सैंपल कलेक्ट करके टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच। कोरियोनिक विलर सैंपलिंग में ही हम सेकेंड अप्रोच की बात करें तो सेकेंड अप्रोच कौन सा हो सकता है, बाय एब्डोमेन। सो ट्रांस एब्डोमिनल अप्रोच, इसमें हम अगेन वही प्लेसेंटल साइट से हमें विलाई को एज अ सैंपल कलेक्ट करना है, बट हमारा अप्रोच यहाँ पर सर्विक्स ना होकर हमारा क्या हो गया, अगेन बाय द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी हम यहाँ से एब्डोमिनल अप्रोच के थ्रू फीटस के जो प्लेसेंटल साइट है वहां से हम विलाइस को टेस्ट करने के लिए ले रहे हैं। नेक्स्ट वन, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर में जाए तो फीटल ब्लड सैंपलिंग। अब फीटल ब्लड सैंपल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फीटल ब्लड हमें कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सो अगेन बाय द हेल्प ऑफ सोनोग्राफी। हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, बजाय वर्ड्स को ज्यादा यूज करने के, हम यहाँ देख सकते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगेन सोनोग्राफी का यूज करते हुए डायरेक्टली हम अम्बिलिकल कॉर्ड को पंक्चर करते हुए ब्लड, फीटल ब्लड को हम कलेक्ट कर रहे हैं। फीटल ब्लड मीन्स फीटल ब्लड सेल्स, सो जिससे हम यहाँ पर उसके जो स्टेम सेल्स हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, डीएनए स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम फीटल ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, कहां से कलेक्ट कर रहे हैं, जो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड साइट है वहां से हम कर रहे हैं। अब दैट मीन हमने इसको इन्वेजिव में पढ़ा है, तो इन्वेजिव में क्यों, क्योंकि इसे हमने एब्डोमेन के थ्रू इसे पंक्चर करके हम अप्रोच में कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो गया, इन्वेजिव प्रोसीजर। कब कर सकते हैं, कितना इफेक्टिव रहेगा, जब आपने इसको सैंपल्स कलेक्ट किया है, सो विद इन 48 to 70 आवर्स के बीच में आप इसको कल्चर करके इन सेल्स को आप लैब में इनकी फाइंडिंग्स ले सकते हैं। नेक्स्ट वन में जाएं कि इसके इंडिकेशंस क्या है। सो इंडिकेशंस में हम यहाँ पर देखें तो हम प्रीनेटल डायग्नोसिस, जो मैंने अभी बोला कि ब्लड सेल्स हैं, डीएनए अवेलेबल रहेगा, सो डीएनए स्ट्रक्चर स्टडीज के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है फीटल असेसमेंट। फीटल असेसमेंट दैट मीन किस बारे में हमें करना है, फीटल स्ट्रक्चर, फीटल ऑर्गन्स मैच्योर है, इमैच्योर है, स्ट्रक्चर वाइज डेवलप्ड है, फंक्शनली इमैच्योर है, सो हम उसके लिए कर सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल है हाइड्रोप्स फिटेलिस। अब हाइड्रोप्स फिटेलिस को हम यहाँ इस पिक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फीटस है उसका जो एब्डोमेन है वो एनलार्ज्ड है,
स्वेलन है, नॉर्मल साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिस वजह से इसका जो पूरा एब्डोमिनल एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलन अप, काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज्ड हमें वो दिखाई देगा। नेक्स्ट वन में फीटल ब्लड सैंपलिंग के अंदर हम और जाएं तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसके प्रोसीजर के बारे में स्टडी कर सकते हैं। प्रोसीजर में क्या करना है, हमें यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड को एब्डोमिनल इंसर्शन के थ्रू हमें यहाँ पर सैंपल्स कलेक्ट करना है, और इसका जो स्पेसिफिक टाइम है वो कब हो सकता है, 20 to 28 वीक्स में हम इन सैंपल्स को या इस टेस्ट को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है एम्ब्रियोस्कोपी और फीटोस्कोपी। ये बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं, जहां पर हम इन यूट्रो हम फीटस का हम क्या कर रहे हैं, स्कोपी कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और फीटल स्टेज में हम उसका क्या कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, क्योंकि स्कोपी का मीन ही होता है विजुअलाइजेशन। सो हम एम्ब्रियोस्कोपी दैट मीन हम एम्ब्रियो का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, फीटोस्कोपी दैट मीन हम फीटस का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। सो ये हमें क्या करेगा, एक्सटर्नल एबनॉर्मैलिटीज के बारे में ये हमें इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट वन में आते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में अप्रोच लिया था, हमने एक अप्रोच लिया था फीटल डायग्नोसिस, और सेकंड अप्रोच हमने लिया फीटल थेरेपी। अब फीटल थेरेपी में हम क्या कर सकते हैं, क्या है हमारा मीन, हमारा मीन है करेक्टिंग और ट्रीटिंग द एबनॉर्मैलिटी ऑफ फीटस। अगेन एडवांस टेक्नोलॉजी, अगेन एडवांसमेंट इन फीटल मेडिसिन, कि हम यूट्रस में ही फीटस को उसकी प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीट कर सकते हैं। सो वो प्रॉब्लम्स को हम ट्रीट कर रहे हैं, वो हमारा अप्रोच बन जाएगा फीटल थेरेपी। अब इसके टाइप्स की बात करें कि फीटल थेरेपी के टाइप्स क्या होंगे, तो इसके दो टाइप्स हो सकते हैं, नॉन इन्वेजिव एंड इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव के अंदर हमारे पास अगेन दो हैं, जहां पर हमें कोई पेनिट्रेशन नहीं करना है। सो हमारे पास दो अप्रोचेज वहां पर है, हमारे पास में एक प्रिवेंटिव अप्रोच हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास में थेराप्यूटिक अप्रोच। सो प्रिवेंटिव अप्रोच में क्या है, हम मदर को फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से क्या होगा, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन हमें ऑलमोस्टली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देना चाहिए, जब भी मदर को पता लग जाए कि उसका स्टेटस प्रेगनेंसी का आ गया है, उस कंडीशन में देना है, या फिर मदर का हिस्ट्री प्रीवियस से ही हाई रिस्क में रहा है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटीज के लिए रहा है, तो उन कंडीशंस में हम क्या करेंगे, हम मदर को बिफोर कंसेप्शन हम यहाँ पर मदर को फॉलिक एसिड देंगे। अब ये फॉलिक एसिड हम क्यों दे रहे हैं, इसका अगेन यूज क्या है, फॉलिक एसिड जो है वो न्यूरल ट्यूब से रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज को प्रिवेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले यहाँ पर करता है। सो 400 mcg to 600 mcg मदर को यहाँ पर हम एज अ प्रिवेंटिव अप्रोच हम यहाँ पर दे सकते हैं। एंटीनेटल स्टेरॉइड्स, अब ये एंटीनेटल स्टेरॉइड में स्पेशली डेक्सामेथासोन की बात कर रहे हैं, और ये जो डेक्सामेथासोन है क्यों दिया जाता है, जिस फीटस में हमें कार्डियक एबनॉर्मलिटीज फाइंड आउट की जा रही है या मे बी चांसेस हैं, उन मदर्स को प्रिवेंटिव थेरेपी के अंदर हम स्टेरॉइड जिसमें कि डेक्सामेथासोन है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन उन मदर्स के फीटस को दिया जाता है जिनमें कि HIV होने के चांसेस हैं, नेगेटिव होने के चांसेस हैं, तो इन कंडीशंस में बिफोर फॉर प्रिवेंशन हम यहाँ पर एंटी डी मदर को और उसके फीटस को दे सकते। नॉर्मली ये जो प्रैक्टिस में है, उसमें प्रैक्टिस में क्या है, अगर मदर को चांसेस है या अबॉर्शन हुआ है या फिर किसी तरह की इंजरीज हुई है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हुआ है, उन सभी में एज अ प्रिवेंटिव अप्रोच हम यहाँ पर मदर को फीटस को हम विद इन 72 आवर्स में एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन थेराप्यूटिक अप्रोच में जाएं तो थेराप्यूटिक अप्रोच में एक तो है डिगॉक्सिन और एक कार्बिमazole। अब ये जो मेडिसिन हैं जो कि हमारे थेराप्यूटिक अप्रोच में है, ये क्यों दी जा रही हैं, ये जहां पर कि हमें आइडिया है कि ऑलमोस्टली कार्डियक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंजेनिटल स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, उन कंडीशंस में दिया जाएगा। और जिन फीटस में थायरॉक्सिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है कि थायराइड ग्लैंड जो है या तो हाइपर स्टिमुलेटेड है या फिर बहुत ज़्यादा लेस एक्टिव है, उन कंडीशंस में थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए लीवोथायरॉक्सिन एडमिनिस्टर किया जाता है।
नेक्स्ट वन, इन्वेजिव फीटल थेरेपीज में बात करें जिनमें कि पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड होता है, सो उनके कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे कि टर्मिनेशन, दैट मीन जिन कंडीशंस में हम कोई ट्रीटमेंट हमारा सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कपल हमारा अग्री नहीं है प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। अब वो आपका 36 वीक का है, 38 वीक का है, 28 वीक का है, या फिर मे भी हो सकता है कि कपल के अग्रीमेंट पर हमें उसे अबॉर्ट करना पड़े। नेक्स्ट वन, फीटो एंडोस्कोपी। फीटो एंडोस्कोपी क्या है? फीटो एंडोस्कोपी में ड्यूरिंग फीटस इन यूट्रो, यहाँ पर हम क्या करेंगे, मदर को, फीटस को स्लाइटली सिडेशन हम एडमिनिस्टर करते हैं, और सिडेशन एडमिनिस्टर करने के साथ हम इस पिक में देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एंडोस्कोपी की जा रही है, जिसमें कि ये एब्डोमिनल मसल्स है, ये यूट्रस है, और इसी कंडीशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम क्या कर रहे हैं, फीटस की एंडोस्कोपी कर रहे हैं। जब हमें पता है कि उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज है, जस्ट लाइक एग्जांपल डायफ्राग्मेटिक हर्निया है, तो उन कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, एंडोस्कोपी करके हम फाइंड आउट करें और देन हम बैलून को यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। बैलून को प्लेस कर दिया, आफ्टर डिलीवरी इस बैलून का रिमूवल किया जाएगा फॉर नॉर्मल फंक्शन। नेक्स्ट वन, एग्जिट प्रोसीजर, एक्स यूट्रो इंट्रापार्टम ट्रीटमेंट, दैट मीन डिलीवरी हो गई और डिलीवरी होने के बाद हम जो रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट्स हैं वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो हमने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बलून इम्प्लांट किया था, उस बलून का हम यहाँ पर रिमूवल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, जीन थेरेपी एंड स्टेम सेल्स। अगर हमें पता है, हम फाइंड आउट कर चुके हैं या प्रीवियस हिस्ट्री हमें शो कर रहा है कि फीटस के अंदर जेनेटिकल प्रॉब्लम है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हैं, तो उन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, एज अ ट्रीटमेंट फॉर्म हम स्टेम सेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इम्प्लांट कर सकते हैं, जो क्या करेंगे, फीटस को अगेन हमें हेल्प, उसके नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर हेल्प करेगा। सो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, जहाँ पर कि हमने कई तरह के प्रीनेटल डायग्नोसिस रिलेटेड थेरेपीज हमने यहाँ पर देखी, और ये सब बताने का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि मदर है, कपल है, उन सभी को यहाँ इन सभी टेस्ट के बारे में, इन प्रोसीजर्स के बारे में, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज के बारे में अवेयर होना चाहिए, और उसी अवेयरनेस के तौर पर आज हमने टॉपिक प्रेजेंट किया। कौन सा? प्रीनेटल डायग्नोसिस, फीटल मेडिसिन के अंदर आता है। सो आई होप आप लोगों को ये जो स्लाइड्स हैं, ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।